हर्षवीर सिंह जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, किसी का व्यवहार समाज के लिए या मेरे लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी मुझे उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़कर प्रारब्ध समझ। हम ठीक करने चलेंगे तो झगड़ा, हमारा आचरण समाज के प्रति गलत नहीं होना चाहिए, हमारा हमारे प्रति और समाज के प्रति अच्छा होना चाहिए। हमारे प्रति मतलब इस शरीर का उन्नति हो अवनति ना हो। जैसे हमारा आचरण गलत हो गया तो इस शरीर को जेल भोगनी पड़ेगी ना, इस शरीर को डंडा भोगने पड़ेंगे ना। तो अपने लिए और समाज के लिए जो आचरण अच्छा हो वो हमें करना है, बुरा आचरण छोड़ना है। लेकिन कोई हमारा समाज को बुरा कर रहा है या हमारे प्रति बुरा कर रहा है, हम उसे सुधार सके इतनी क्षमता नहीं। अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो हम सुधार नहीं पाएंगे। आप क्या, हम नहीं सुधार पाएंगे और भगवान नहीं सुधार पाएंगे। आप कहोगे भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली है, तो दुर्योधन को समझाने गए कि नहीं गए कि यार भाई तुमने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आओगे, पूरा राज्य दे देंगे। आ गए, पूरा राज्य दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले आधा दे दो। नहीं राजी हुआ। बोले अच्छा 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्रे लेके सुई के नोक पर नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा अब युद्ध ही चाहिए। भगवान के समझाए नहीं समझ पा रहा है दुर्योधन। तो हम तुम तो भगवान के रचे हुए हैं। अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, ना सुधरना चाहे तो नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम एक बार तो विनय कर सकते हैं कि आप गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, आपके आचरण गलत है। अगर वो उसका प्रतिकूलता पूर्वक उत्तर देता है तो हमें हट जाना चाहिए। और अगर लगता है कि इसमें थोड़ी श्रद्धा है हमारी बातों की तो प्रयास कर देना चाहिए। अगर सुधरना ना चाहे तो हम किसी को सुधार नहीं सकते। जो सुधरना नहीं चाहते उनको सुधार सकता है दंड विधान, दूसरा कोई नहीं है। मतलब महाराज जी, समाज के भी कुछ लोग अगर जानते हैं कि वो समाज के लिए चीज़ें सही नहीं है, बट फिर भी वो होने देते हैं उन चीज़ों को, ये सोचते हुए कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता चीज़ को लेके। हाँ, या तो आप सरकारी सहयोग लीजिए। आप स्वयं करेंगे तो अपराधी आप भी तो ठहर जाएंगे ना। अपराधी को दंड देने लगेंगे तो ये भी तो अपराध है, हमारा कानून दंड देगा। या तो आप सरकारी सहयोग लीजिए, आप उतरिए इस बात पर इसके लिए बहुत खतरे हैं। नहीं खतरे, तो आप में अध्यात्म बल हो तो फिर आप जीत सकते हो। और संसार में 1000 आदमी में 100 आदमी ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं। बकाश शेष मनमानी। आप देख लीजिए 1000 आदमी में 100 ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं। शायद और भी लंबा आंकड़ा हो सकता है कि 10,000 आदमियों में कोई 100 ठीक से चल रहा हो। नहीं, प्रायः मनमानी चलना अच्छा लगता है। हमारा मन जो कहे वही करें, हमारा जो मन कहे वही खाएं, हमारा जो मन कहे वही देखें। ऐसा प्रायः शास्त्र आज्ञा संत आज्ञा, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे चलना, ऐसे कोई बिरला ही होता है। महाराज जी, आपका तो बहुत भौकाल है, बहुत दुनिया सुधर गई है आपके प्रवचन से। और जब से आप बोलते हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे ब्रजवासी हूँ, नजदीक से ही हूँ। पर भौकाल का भैया मतलब क्या? भौकाल को मतलब यही है कि आदमी मन से करना चाहता है फिर भी डरता है कि प्रेमानंद जी आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। अच्छा, पहले गलत काम करने में संकोच नहीं होता था, लेकिन जब से आपको सुनते हैं, जब से ऐसा डर लगता है प्रेमानंद जी दिखते हैं। जिधर भी देखो प्रेमानंद। भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसा नहीं है आपने मतलब अब 1000 में से 10 नहीं महाराज जी, मैं तो सोचता हूँ कि मेरी संगत के हिसाब से 1000 में से 500 लोग ऐसे हैं जो आपके डर से या आपके प्यार से, जो आपकी ललिता से, प्रेम से, कुछ भी कह लो, पर सुधर गए। अब हम आपको बताएं, ये ठाकुर जी की कृपा है। अरे ठाकुर जी, आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो। मैं सही बताऊं, आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। तो आपके नहीं, आपका मोह और आपका जो प्रेम है और जो आप जीते जागते भगवान हो ना, आपको देखने के लिए इतने व्याकुल दर दर भटक रहे हैं हम। तो सही बताएं, आपको आज दर्शन हो गए, किसी के आंसू इतने आ रहे हैं। जय हो। अजय कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं दिल्ली में सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ। श्री जी की कृपा से मैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर शिक्षण कार्य करता हूँ और सेवा तथा प्रेम भाव के साथ व्यवहार की प्रेरणा हमेशा रहती है। किंतु कभी कभी विद्यार्थियों की शिक्षा तथा व्यवहार को सुधारने के लिए कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है, परंतु उसके बाद मन में बहुत ग्लानि भर जाती है। ग्लानि नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य का पालन करने वाले को ग्लानि नहीं होती। जैसे गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर उसकी दोष निवृत्ति के लिए दंड विधान करता है, तो ग्लानि का विषय नहीं, वो सेवा का विषय है। हमारे हाथ से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा शिष्य उद्दंडता करता है, अपने निज जीवन के उन्नति के मार्ग से पतन की तरफ जा रहा है, तो उसे शासन के द्वारा सुधारेंगे। ये सेवा है हमारी, उसे आप सेवा समझिए, पर इतना जितना उचित हो। अनुचित शासन भी नहीं। प्यार और शासन दोनों मिला करके हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज समाज में शासन खत्म हो जाए तो अभी अत्याचार बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाए। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, तो राक्षसी प्रवृत्ति फैल जाए। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर गुरु का डर ना हो, पिता का डर ना हो, क्योंकि ज्यादा भगवान का डर तो नई अवस्था में कम ही होता है, तो उस समय यही भगवान है। माता पिता शिक्षक गुरु अपने बड़े जन, तो इन बच्चों को भी थोड़ा शासन जरूरी है कि अगर वो अपना काम नहीं करते, अध्ययन का थोड़ी उद्दंडता करते हैं, तो उचित डांट, उचित शासन। अनुचित नहीं, कान पकड़ो, अब नई गलती करोगे। तो ऐसा उचित कोमल बर्ताव,
कोमल शासन के द्वारा हम जो बच्चों को डांटते हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके सद्गुण के लिए, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना पड़ रहा है। सुदामा जी पाठ भूल गए तो मित्र का संग करने के कारण भगवान भी पाठ भूल गए, तो दोनों को दंड मिला, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। दोनों को बराबर दंड मिला, एक द्वारिकाधीश है और एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दोनों को बराबर दंड मिला। तो ये दंड विधान तो चला आ रहा है, तो ये थोड़ा सा भय तो जरूरी है, और ये भय देने से आपके कर्तव्य का पालन हो रहा है। आप एक टीचर हैं, आप एक गुरु पद पे हैं, बच्चों को अध्ययन करा कर उन्नतिशील बनाना, ये